नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुल्क की तरक्की अमनो अमान से होगी। हाजी हारून जमियत उलमा जिला आष्टा के तत्वावधान में तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत सम्मेलन का आयोजन हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। अलहाज हाजी मोहम्मद हारून साहब सदर जमियत उलमा मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन नेतृत्व में हुआ भव्य आयोजन। आष्टा जिला सीहोर में तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस महफिल नात पाक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हाफिज चांद शहरयार साहब सदर जमियत उलमा जिला सीहोर की निगरानी किया गया आयोजन। इस मौके पर अलहाज हाजी मोहम्मद हारून साहब का संबोधन सम्मेलन में श्री आरिफ मसूद मध्य विधायक भोपाल, श्री आतिफ अकील भोपाल उत्तर विधायक एवं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी भाग लिया और सम्मेलन को संबोधित किया। मेरे सभी आस्था के नौजवानों, बुजुर्गों और स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी बुजुर्गों, दोस्तों, उलमाए किराम और हमारे रहनुमायाने बिल्लत कौम बिल्लत, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिंदा दिलाने आस्था के बीच में बैठे हैं और आज का इजलास दो उन्वानों पर है। एक नाते पाक का मुशायरा जिसमें तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ये उन्वान दिए गए हैं। कुछ बात हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं और कुछ उनसे करना की तरफ जाना चाहिए। हमारा हर कदम हम दावत जुबान से नहीं देंगे, हम दावत हमारे किरदार से देंगे, हमारे अमल से देंगे, हमारे कौल से देंगे, हमारे फेल से देंगे। हम जहां नौकरी करते हैं तो हम अपने मालिक का काम ईमानदारी से करें। अगर हम मालिक हैं तो हमारे मुलाजिमीन के साथ अच्छा सलूक करें। ये हम हमारे अहले वतन के साथ अच्छा सलूक करें। आज बात की जा रही है तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत। इंसानियत कायम रहती है इंसाफ से। अगर इंसाफ नहीं होगा तो इंसानियत कायम नहीं रह सकती। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और सेकुलर मुल्क है। एक बात मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, चुनाव होते हैं, हम सब वोट का इस्तेमाल करते हैं। जमहूरी हुकूमत बनती है, सूबाई हुकूमत बनती है, मरकजी हुकूमत बनती है। साफ कहना चाहता हूं, हुकूमत बनने के बाद जमहूरियत खत्म नहीं होती है, जमहूरियत शुरू होती है। चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ के जिम्मेदार हुक्काम अपने आप को राजा समझते हैं और राजा की तरह फैसले नाफिज करना चाहते हैं और जमहूरियत का ख्याल नहीं करते। जो चाहता है अपनी मर्जी से डंडा चलाना चाहता है, नतीजे में मुल्क की बदनामी होती है, मुल्क रुसवा होता है, मुल्क जलील होता है, मुल्क की तरक्की रुकती है। मुल्क की तरक्की होगी अमन से, भाईचारे से। मुल्क में टूरिज्म, दुनिया के लोग यहाँ आए घूमने के लिए, दुनिया के लोग यहाँ आए इलाज के लिए, दुनिया के लोग यहाँ आए तालीम हासिल करने के लिए, दुनिया के लोग आए यहाँ फैक्ट्रियां लगाने के लिए। लेकिन जब मुल्क में बदअमनी होती है, दंगे होते हैं, फसादात होते हैं, तो दुनिया की तवज्जो हिंदुस्तान पर नहीं होती। आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस बात के लिए कि दुनिया के लोग यहाँ आए और पैसा लगाएं,
और दूसरी तरफ मनमानी कर कर फिरका परस्ती फैलाई जाती है। मुल्क के लिए आतंकवाद कितना नुकसान नहीं है, फिरका परस्ती भी उतनी ही नुकसान है। और फिरका परस्ती किसी की भी तरफ से हो, एक तरफ आप घर वापसी की बात करते हैं, एक तरफ आप लव जिहाद की बात करते हैं, जब वही वाकया मुसलमान के साथ होता है तो जुल्म और ज्यादती होती है, और गैरों के साथ होता है तो फर्क आता है। हम नहीं कहते किसी के मकान तोड़े जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद ने हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब ने पिटीशन लगाई और उसमें कामयाबी मिली किसी हद तक, लेकिन फर्क देखा कि जब मुसलमान ने ज्यादती की उनके घरों को तोड़ा गया और गैरों ने ज्यादती की उनके घरों को नहीं तोड़ा गया। हम नहीं कहते उनके घरों को तोड़े, हम नहीं कहते, घर सबका होता है, एक फर्द गुनाहगार है, एक ने जुर्म किया है, उसमें माँ भी रहती है, बहन भी रहती है, बेटी भी रहती है। आप घर तोड़ के आपके गायों का कुत्तों का प्रबंधन नहीं हो रहा, सारे कौन चीज रहा है, सड़क पर गाय मारी मारी फटती है, कैसी हुकूमत है? करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गाय के प्रबंधन के लिए। जब गायों को हटाने की बात आती है तो कहते हैं हमारा पशु, और जब फसाद फैलाना होता है तो गौ माता। 40 साल का क्या तरीका है? गौ माता है कि हमारा पशु आस्ते करे, और जो अखबार हमारा पशु लिखता है उस पर कार्रवाई करे, और गौ माता को सही तरीके से जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है प्रबंधन करे। भोपाल में 40 कुत्ते एक बच्चे को काटते हैं, आप प्रबंधन नहीं करते। ऐसे कैसे मुल्क तरक्की करेगा? कैसे इंसानियत होगी? कैसा सेकुलरिज्म होगा? आप कह रहे हैं कि फलानी नदी के किनारे गोश्त की दुकानें बंद, तो भाई साहब नर्मदा नदी से ज्यादा पवित्र गंगा नदी है, यमुना नदी है। बातें बहुत करने की हैं, मदरसे तालीम की बात आती है, बाल आयोग जब जाता है किसी मदरसे में चला जाता है, बच्चे बेचे जा रहे हैं, चौराहे चौराहे बच्चे भीख मांग रहे हैं, उस बाल आयोग को उसकी फिक्र नहीं है। अच्छे खासे चलते हुए मदरसों की बात करता है। मेरी बात हुई छोटे छोटे मदरसे, मैंने एक तरफ तो आप बात कहते हो फॉरेन करेंसी आती है, फिर छोटे गरीब मदरसे, मैंने कहा आप आइए मैं आपको 1000 एकड़ के मदरसे भी दिखाता हूँ और 2 कमरों के कॉलेज भी दिखा देता हूँ, आइए देखिए। बंद करिए, बाहर आयोग को अपना काम करना चाहिए, गरीब बच्चों की परवरिश हो, गरीब बेचे न जाए। अभी चंद दिन पहले भास्कर में खबर आई कि गरीब बच्चे बेचे जा रहे हैं, जगह जगह चौराहे पर बच्चे भीख मांग रहे हैं। बाल आयोग को उसके सुधार की फिक्र करना चाहिए, मदरसों की फिक्र वो छोड़े। हमारे मदरसे कानूनन हम मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ना दारुल देवबंद का रजिस्ट्रेशन है, ना नदवतुल उलमा का रजिस्ट्रेशन है। हमारे मदरसे कानून के मुताबिक सोसाइटी से चल रहे हैं, और बात की इजाजत है हमारी अपनी ही, हमने खर्च करके बनाई है। हमारे कानून हमारी मर्जी से बनना चाहिए, और दोनों से बनाने वाले वक्त एक्ट 1954 जमीयत उलमा हिंद के मशवरे से बना। अंग्रेजों के जमाने भी जो कानून बनाए जाते थे वो मुसलमानों के मशवरे से बनाए जाते थे। आप वक्फ करनी बिल लेकर आ रहे हैं, सारा मुल्क का मुसलमान मुत्तहिद होकर उसकी मुखालिफत कर रहा है। चंद बिके हुए लोग उसकी तारीफ में खड़े हैं। आज के उम्र में ये भी शामिल है। हम इस जलसे के अंदर भी ये ऐलान करना चाहते हैं, पूरे मुल्क के है। हमारे अकाबरीन से पूछिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से पूछिए, जमीयत उलमा हिंद से पूछिए, हमारी और तंजीमों से पूछिए,
उसके बाद आइए, आप जमहूरियत की ताकत पर मनमानी करना चाहते हैं। ये जमहूरियत सारे लोग थाने में रिपोर्ट ही तो लिखाना चाह रहे थे, लिख रहे थे, आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, गदर करा दिया, बदतमीजी करा दी, फिर हमको कसूरवार ठहराया जा रहा है। आपको रिपोर्ट लिखनी थी। हम मांग करते हैं कि किसी भी मजहबी पेशवा हो, वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, हजरत मोहम्मद हो, अगर कोई उनके खिलाफ गुस्ताखी करता है, ऐसे शख्स के खिलाफ सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।